गुड मॉर्निंग बच्चों, मयूर नोबल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले वाले टॉपिक में मानव नेत्र की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं और नेत्र या आंख द्वारा किस प्रकार वस्तुएं के प्रतिबिंब हमारी आंख में बनते हैं रेटिना पर, इसके बारे में पढ़ चुके। आज हम मानव नेत्रों में विभिन्न प्रकार के दोष पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, पाठ का नाम है प्रकाश या लाइट और इसके आगे वाले टॉपिक है वो सिलेबस से अलग कर दिए और बचे हुए जो टॉपिक है उनमें मानव नेत्र की संरचना में पढ़ा चुका हूँ और अब मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष। वैसे नेत्र की संरचना में ये इस प्रकार के मान लो नेत्र होते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो पलकें होती है। ये ऊपरी पलक और ये निचली पलक। ये दोनों पलकें हमारे नेत्र की अनावश्यक प्रकाश से रक्षा करती है, यानी तेज रोशनी हो जो आंख को सूट नहीं हो रही हो तो ये पलकें हैं वो बंद कर लेते हैं और अनावश्यक प्रकाश अंदर जाने से रुक जाता है। और इसके अलावा इन पलकों द्वारा वायु में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव या धुआं या धूल के कण ये भी आंख में जाते रहते हैं, तो ये पलकें हैं वो इनको अंदर जाने से रोकती है। इस प्रकार ये दोनों पलकें हमारे नेत्र को एक तो अनावश्यक प्रकाश से बचाती है और बाकी इन चीजों से बचाती है। और मानव नेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं उससे पहले मैं बता दूं, हमारा नेत्र एक अद्भुत यंत्र है और इससे बहुत पास से लेकर और अनंत तक, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश पोषण में कमी से या अन्य किसी बीमारी की वजह से या उम्र के अनुसार हमें आंख से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वैसे हमारा नेत्र पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखता है, वो पास की वस्तुओं के लिए जो निकट बिंदु है वो बिंदु होता है लगभग 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जहां तक हमारी आंखें दूर तक देख सकती है वो अनंत माना गया है। स्वस्थ नेत्रों के लिए, स्वस्थ आंखों के लिए 25 सेमी तक निकट की वस्तुएं और अनंत तक हम आसानी से स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन दोषयुक्त नेत्र होने पर, नजर में कमी आने पर कुछ लोगों को पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, और जब पास की वस्तुएं साफ दिखती है और दूर की स्पष्ट नहीं दिखती है तो इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष। दोष का नाम है निकट दृष्टि, लेकिन चीजें दूर की धुंधली नजर आती है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। और जब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और पास की वस्तुएं धुंधली दिखती है तो इसे दूर दृष्टि कहते हैं, जो आपकी बड़ी क्लासों में दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष। इन दोषों के निवारण के लिए हमें डॉक्टर उचित क्षमता के संशोधित जो लेंस होते हैं उनका प्रयोग करने की सलाह देते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके ऐनक या चश्मे के अंदर उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो नेत्र विशेषज्ञों की सलाह से
आंख के डॉक्टर है वो हमें देते हैं। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो चश्मे या ऐनक लगे होते हैं उनमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस जैसा कि आप 7th में पढ़ चुके हो, बीच में पतले और किनारों से मोटे होते हैं, और उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारों से पतले होते हैं। इन दोषों के अलावा उम्र के अनुसार भी व्यक्तियों को पास और दूर स्पष्ट दिखना बंद हो जाता है, उनकी नजर कमजोर हो जाती है। और इसमें तीसरा प्रकार का एक दोष होता है जो नेत्र लेंस जो होता है उसके धुंधले होने के कारण होता है। यानी हमारा नेत्र लेंस उम्र के अनुसार, नेत्र लेंस उत्तल लेंस उम्र के अनुसार धुंधला हो जाता है, तो पास की और दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और नेत्र लेंस के धुंधला होने से जो रोग या दोष होता है उत्पन्न दोष, इस दोष का नाम है मोतियाबिंद। मोतिया या मोतियाबिंद होने पर व्यक्ति को पास की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों ही धुंधली दिखाई देती है, और इसका उचित समय पर यदि इलाज नहीं किया जाए तो ये बहुत घातक हो सकता है, पूरी नजर जा सकती है। तो वर्तमान में मोतियाबिंद के इलाज के लिए नेत्र लेंस जो धुंधला हो चुका है उस खराब लेंस को निकाल देते डॉक्टर, और उसकी जगह एक कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। आपकी किताब में नाम आया है कृत्रिम लेंस, और बड़ी क्लासों में इस लेंस का नाम आएगा इंट्राऑक्यूलर लेंस। कृत्रिम लेंस या इंट्राऑक्यूलर लेंस नेत्र लेंस की जगह लगाने से वापस नजर सही हो जाती है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से आपकी किताब में ये 3 दृष्टि दोष दिए गए। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं, और मोतियाबिंद निवारण के लिए कृत्रिम लेंस या इंट्राऑक्यूलर लेंस का प्रयोग करते हैं। ये प्रमुख रूप से दृष्टि दोष है। अब नेत्रों या आंखों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये अगले टॉपिक में मिलेगा। हमें हमारी आंखों की देखभाल या नेत्रों की देखभाल के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहला पॉइंट, नेत्रों से यदि कम दिख रहा है तो नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, आंखें चेक करानी चाहिए आंख के डॉक्टर से। यदि चश्मे का वो कह रहे हैं तो उसका उपयोग करना चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात, आंख के सामने कभी भी लेजर टॉर्च का प्रकाश ये आंख पर यदि सीधा गिरता है तो रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, बहुत हानिकारक होता है। इसके अलावा सूर्य और अत्यधिक प्रकाश स्रोत उत्पन्न करने वाले लैंप बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनको हमें कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। सूर्य या लैंप का प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश जब प्रत्यक्ष से सीधा हमारी आंखों पर गिरता है तो इससे रेटिना क्षतिग्रस्त हो सकती है। और इसके अलावा आंख के अंदर यदि धूल के कण गिर जाते हैं, मान लो धूल के कारण, तो हमें आंखों को मसलना नहीं चाहिए, इससे अंदर नुकसान पहुंच रहा है। धूल के कण गिरने पर पानी से, साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए, और यदि कण निकल जाते तो ठीक है, और नहीं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि धूल के कण मान लो आंख में है और हम आंख को रगड़ रहे हैं तो उस कणों की वजह से आंख के अंदर भी घर्षण से नुकसान पहुंच सकता है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम पिछली क्लासों में संतुलित आहार के बारे में पढ़ चुके हैं। संतुलित भोजन हमें करना चाहिए ताकि हमारी दृष्टि है वो वैसे ही बनी रहे। संतुलित भोजन में भोजन के सभी अवयव पर्याप्त होने चाहिए,
मान लो किसी अवयव की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन ए युक्त भोजन यदि हम कम करेंगे तो विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, और इस विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होगी उसे कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। तो इस रोग से बचाने के लिए हमें विटामिन ए युक्त फलों और सब्जियों का प्रचुरता से प्रयोग करना चाहिए। अब ये विटामिन ए युक्त भोजन कौन कौन से है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, अंडे, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये चीजों का सेवन करना चाहिए। और फल के अंदर आम और पपीता में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। आम व पपीता, इनका सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों में कच्चे गाजर का सेवन करना चाहिए, और पत्तेदार सब्जियों में विशेषकर पालक का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फूल गोभी है, इन सभी के अंदर विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है। तो यदि ये चीजें हमारे भोजन के अंदर शामिल है तो हमारे अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होगी, और विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा जब बनी रहेगी तो ये बीमारी हमें नहीं होगी। तो ये कुछ तरीके मैंने नेत्रों की देखभाल के, उनको स्वस्थ रखने के बताए और दृष्टि दोष के बारे में बता दिया है। अब हमारे आसपास दूसरे जीव भी है, जैसे पशु पक्षी है, उनके अंदर भी आंखें होती है, नेत्र होते हैं। वो भी उन आंखों से वस्तुएं देखने का उपयोग करते हैं, उन्हें दिखाई देता है और वे अपनी दिनचर्या चलाते हैं। लेकिन कुछ आपकी किताब के अंदर ऐसे अपवाद दिए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वो एक रंगीन पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते वाले टॉपिक में आपने केकड़ा देखा है या सुना है। केकड़ा के अंदर जो छोटे नेत्र होते हैं, इन छोटे नेत्र के द्वारा वह केकड़ा चारों तरफ देख सकता है, चारों तरफ दृष्टि घुमा सकता है, आगे देख सकता है पासरों में या पीछे। पीछे यदि केकड़े के कोई शत्रु आ रहा है तो भी उसको पता चल जाता है, वो देख लेता है और अपना बचाव कर लेता है। इसके अलावा आपने तितली में देखा होगा, तितली या बटरफ्लाई के अंदर दो बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नेत्र होते हैं। ये जो तितली के संयुक्त नेत्र होते हैं, इसको संयुक्त नेत्र कहते हैं। और ये सहस्त्र छोटे नेत्रों से बने होते हैं। सहस्त्रों मतलब सैकड़ों, सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर के ये बनते हैं। मिलकर बने होते हैं। इन नेत्रों की वजह से तितली भी आगे देख सकती है, पासरों में देख सकती है और नजर को पीछे घुमा कर भी देख सकती है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया तितली का, पहला उदाहरण केकड़े का। अब तीसरा मैं पक्षियों में लेता हूं उल्लू। उल्लू और अन्य पक्षी, दिन के पक्षी जिन्हें चील है, गरुड़ है, चील व गरुड़। अब इनके नेत्रों में क्या भिन्नता होती है। उल्लू रात को देख सकते हैं लेकिन ये पक्षी रात को नहीं देख सकते। अब उल्लू रात में देख सकते हैं, इसका कारण है कि उल्लू के जो कॉर्निया व पुतली, ये आंख के दो भाग जो हमारी आंख में भी होते हैं, तो उल्लू की आंख में जो ये कॉर्निया और पुतली के दो भाग होते हैं, ये दोनों बड़े होते हैं और इन पुतली है वो साइज में बड़ी होती है, साइज में बड़े होते हैं या बड़ी होते हैं। साइज में बड़े होने से, आकार में बड़े होने से ढेर सारा प्रकाश है वो रात के अंधेरे में इनकी आंखों में प्रवेश करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और उल्लू को दिखाई देता है।
और इसके अलावा मैंने आपको रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं बताई थी। रेटिना में तंत्रिका कोशिकाएं होती है, हमारे भी होती है, इनके भी होती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो शंकु, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले वाले लेसन में, हमारे अंदर भी होती है, और दूसरी होती है शलाकाएं। शंकु तीव्र प्रकाश के प्रति सुग्राही होते हैं, यानी तेज प्रकाश में देखने में हमारी सहायता करते हैं। तीव्र प्रकाश में सुग्राही होते हैं और वर्णों को भी पहचानते हैं। और शलाकाएं मंद प्रकाश में या अंधेरे में सुग्राही होती है, मंद प्रकाश में सुग्राही होती है। उल्लू की जो रेटिना होती है, उस रेटिना में शलाकाओं की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, जो अंधेरे में देखने में सहायता करती है, और शंकु है वो इसकी तुलना में बहुत कम होते हैं। और दूसरी ओर ये जो पक्षी होते हैं दिन के, चील और गरुड़, ये दिन में देख सकते हैं, रात में नहीं देख सकते। उल्लू रात में देख सकता है, दिन में कम देख सकता है, लेकिन ये दिन में स्पष्ट देख सकते हैं और रात में इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता अंधेरे के अंदर, क्योंकि उल्लू के अंदर शलाकाएं बहुत ज्यादा होती है, शलाकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है उल्लू के अंदर, शंकु बहुत कम होते हैं। और चील और गरुड़ के अंदर शलाकाएं कम होती है, और शंकु अधिक होते हैं। तो ये आपके हमारे मानव नेत्र की संरचना के साथ साथ इन पशु पक्षियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के बारे में। यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें देखने की क्षमता नहीं होती है, या जो जिन्हें हम अंधे कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, उनकी आंखें या तो जन्म से खराब होती है, जन्म से वो देख नहीं सकते हैं, या बाद में कोई शरीर में कोई बीमारी हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी पद्धतियां ऐसी विकसित की गई है ताकि ये पढ़ लिख सके और अपने जीवन को चला सके, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में लेंगे। धन्यवाद।